जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि सक्षमता काउंसलिंग में 3500 से अधिक शिक्षक जो है वह फर्जी पाए गए हैं। बहुत से शिक्षकों को डाउटफुल किया गया है। ऐसे में अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि डाउटफुल वाले शिक्षकों का क्या होगा। साथ ही सक्षमता काउंसलिंग में जो शिक्षा विभाग ने जो है अब और सख्ती कर दी है, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि आप न्यूज़ में देख सकते हैं, आज के न्यूज़ में भी ये आया हुआ है और इसको प्रमुखता से दिखाया गया और इसकी चर्चा भी हो रही है कि बहुत से शिक्षक जो है वो फर्जी पाए जा रहे हैं सक्षमता काउंसलिंग में। लेकिन आपको पता होगा कि बहुत से शिक्षकों को फर्जी के साथ साथ दो चीज़ें, एक तो डाउटफुल रखा गया है, डाउटफुल वाले भी बहुत से शिक्षक हैं, और जो ये 3500 शिक्षक बताए जा रहे हैं ये फर्जी भी है। अब फर्जी और डाउटफुल में देखिए बहुत बड़ा अंतर होता है। फर्जी का मतलब है जिसका डॉक्यूमेंट्स गलत है, और डाउटफुल का मतलब कि संदेह है, कुछ मिस्टेक हो गया, उसकी फिर से जांच। तो डाउटफुल वाले भी फर्जी हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत से शिक्षकों को जो है डाउटफुल रखा गया है। अब फर्जी किसको कहा गया है, इसमें देखिए 4 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला तो ये मार्कशीट के जाँच के दौरान यह पाया गया है कि सर्टिफिकेट तो एक ही है, लेकिन एक ही सर्टिफिकेट पे 3-4 लोग हैं। तो यानी कि 101% ये फर्जी शिक्षक है। अगर एक ही सर्टिफिकेट पे 3 से 4 लोग काम कर रहे हैं, 3 से 4 लोगों को नियुक्ति हुई है, तो ये 100% फर्जी है। तो ऐसे शिक्षक तो अगर डाउटफुल वाले में ऐसे पाए जाते हैं जिनका एक ही सर्टिफिकेट पे अलग अलग शिक्षक काम कर रहे हैं, तो वो तो 101% फर्जी हैं। उनकी नियुक्ति भी रद्द होगी और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरा पाया गया है कि आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट की जांच में जो है बहुत से 1200 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है। यह भी एक जेन्युइन रीज़न है, इसको भी फर्जी के कैटेगरी में, क्योंकि अगर आपका 1200 से अधिक शिक्षकों का आधार कार्ड से अगर मैच ही नहीं हो रहा है अंगूठा, तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो है फर्जी शिक्षक पाए गए हैं। तीसरा इसमें बताया गया है एक ही शिक्षक 2 जगह पर कार्यरत है, मतलब एक ही शिक्षक का नाम जो है 2-2 जगह पर चल रहा है। एक ही शिक्षक के सर्टिफिकेट से अलग अलग जगह पर जो है शिक्षक जो है उनकी नियुक्ति की गई है, जैसा कि ऊपर भी एग्जाम्पल में भी दिखाया गया है। तो इन शिक्षकों को जो है फर्जी पाया गया है। चौथा इसमें कहा गया है कि सीटेट, बीटेट, एस्टेट, दिव्यांग जाति सर्टिफिकेट की जांच के दौरान भी बहुत से शिक्षकों को फर्जी पाया गया है, कि मतलब जाति प्रमाण पत्र गलत बनवाया गया है, या दिव्यांग सर्टिफिकेट गलत है, या बीटेट, सीटेट और एस्टेट का जो है सर्टिफिकेट गलत है। तो देखिए जिनका डॉक्यूमेंट्स जो है फर्जी है, गलत डॉक्यूमेंट्स बनवा के जो भर्ती हुए हैं, तो उन पे तो कार्रवाई 101% होनी है, वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। क्योंकि ये जो सक्षमता काउंसलिंग करवाया जा रहा है, इसका मेन मकसद यही था कि जो लगातार एक जो विवाद उठ रहा था कि कुछ शिक्षक जो है फर्जी है, जिनकी वजह से सभी शिक्षकों को बदनाम किया जा रहा था, उनकी जांच हो सके। तो अभी सक्षमता काउंसलिंग के बहाने जो है विभाग ने जो है सभी सर्टिफिकेट की जांच कर रही है। अब इसमें परेशानी यह हो रही है कि कुछ जो रियल जेन्युइन शिक्षक हैं उसमें भी अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक है तो उनको डाउटफुल कर दिया गया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि डाउटफुल वालों का क्या होगा। तो देखिए शिक्षकों को फर्जी ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग जो है किसी का भी सर्टिफिकेट में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो उसको फर्जी करार देगी। इसका दोबारा जांच होगा, तिबारा जांच होगा, और उसमें अगर पाया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वह जो है रियल नहीं है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया गया है, जैसा कि मैंने आपको 4 कारण बताए, तब जो है उन पर कार्रवाई होने वाली है। तो ऐसे जितने भी शिक्षक हैं जिनको डाउटफुल किया गया है, उनमें से बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स जो है सही है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका दोबारा जांच के दौरान जो है उसको ठीक कर दिया जाएगा, उनको परेशानी नहीं होगी। परेशानी किसको होगी, जैसा कि मैं शुरू से बता रहा हूँ, जिसका डॉक्यूमेंट ही फर्जी है। आप देखिए यहाँ पे 4 चीज़ और बताया गया है कि मधुबनी में जो है 6 to 8 के शिक्षक हैं जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, लेकिन उनके पास जो है योग्यता का डॉक्यूमेंट्स जो है वह नहीं है, बीबीए के सर्टिफिकेट है और वो जो है सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। जबकि यहाँ पर दिखाया गया है कि 6 to 8 का सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण रेखा नाम की शिक्षक है, जिन्होंने 6 to 8 के जो सक्षमता है उसको पास किया है, लेकिन वह 5वीं क्लास की शिक्षक है। ऐसे ही यहाँ पर दिखाया गया है कि सीटेट में 60% से कम अंक है और उनको भी जो है शिक्षक के रूप में नियुक्ति
कर दी गई है। तो ऐसे बहुत से शिक्षकों जो हैं उनके डॉक्यूमेंट पर संदेह जो था वो फर्जी पाया गया है। तो ऐसे शिक्षकों के बारे में भी क्या कहा जा रहा है कि जांच के बाद वेतन रिकवरी, फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निलंबन के साथ ही उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। विभागीय जांच के बाद इनसे वेतन रिकवरी भी होगी। तो जिसके जिसके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए जाएंगे 101% उनका निलंबन भी होगा और साथ ही में वेतन की भी रिकवरी की जाएगी। ये है इस खबर के मायने। अब यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है कि जो डाउटफुल वाले शिक्षक हैं उनका क्या होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो है डाउटफुल इन 10 कैटेगरी में किया जा रहा है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप ही ठीक हो जानी है, वह शिक्षा विभाग उसकी खुद ही जांच करने वाला है। जैसे पहला मैंने बताया था, नियोजन पत्र अगर आपको ओरिजिनल नहीं मिला है तो ये सारी जानकारी शिक्षा विभाग को भी है। आप शिक्षा विभाग को ऐसा मत समझिए कि उसको कुछ पता नहीं है। शिक्षा विभाग को डेली काउंसलिंग में जो हो रहा है उसकी अपडेट दी जा रही है और शिक्षा विभाग इसकी जानकारी भी अपने पास रख रहा है। तो अगर नियोजन पत्र आपको ओरिजिनल नहीं मिला था, आपके पास जेरोक्स नियोजन पत्र है लेकिन वह सही है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्राथमिक शिक्षक को लेकर जो कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक हैं बीएड वाले, उनको भी डाउटफुल किया गया है। तो उनको डाउटफुल किया गया है वेरीफाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि जो पहले से नियुक्त हो चुके हैं प्राथमिक शिक्षक उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इस पर जाँच किया जाएगा। अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है तो 101% इनका काउंसलिंग हो जाएगा। अपलोडिंग में जो मिस्टेक की बात है इनके बारे में मैंने कहा था कि शिक्षा विभाग जरूर चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो रियल है या नहीं। क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग सख्ती के साथ जो है काउंसलिंग करवा रहा है, उसका रीज़न यही है कि बहुत से शिक्षक, एक तरह यह भी सच है, इसको भी नहीं झुठलाया जा सकता कि बहुत से शिक्षक फर्जी भी हैं। क्योंकि ये जो 3500 शिक्षक हैं और एक ही सर्टिफिकेट पे 2 से 4 लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं फर्जी हैं, तभी तो शिक्षा विभाग इन पर सख्ती कर रहा है। तो शिक्षा विभाग भी अपनी तरफ से कार्रवाई इसीलिए कर रहा है क्योंकि फर्जी शिक्षक भी पाए जा रहे हैं जो 10 से 15 साल से जो है शिक्षा विभाग में नियुक्त तो हो गए हैं फर्जी तरीके से, और कहीं ना कहीं जो जेन्युइन अभ्यर्थी थे उनका हक मारा गया है। तो इसीलिए शिक्षा विभाग भी जो है सख्ती के साथ कर रहा है और थोड़ी बहुत भी गलती हो रही है तो उसको डाउटफुल कर दे रहा है। तो जितने भी ये कैटेगरी मैंने कल बताए थे कि डाउटफुल किया गया है, इनकी जांच फिर से की जाएगी। और डॉक्यूमेंट अगर आपका सही है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी आपने फर्जी तरीके से किया है तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि आपका निलंबन भी होगा और आपका वेतन रिकवरी भी होगा। बस शर्त यह है कि आपका सब कुछ सही होगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ भी इसमें डाउटफुल वालों को कुछ भी अगर सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है तो 101% कार्रवाई होगी। तो जितने भी शिक्षक कमेंट करके पूछ रहे थे कि ये जो आज ये न्यूज़ आई है इसका क्या, डाउटफुल पे क्या, तो देखिए डाउटफुल वालों को इतनी दिक्कत नहीं होगी अगर उनका सर्टिफिकेट सही है। तो सर्टिफिकेट गलत है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो ये है पूरी खबर। अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।